ओम प्रकाश राजभर के पोस्टर लगे वो कोई बड़ा सवाल नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर कभी बीजेपी के पाले में जाते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाई देते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर की राजनीति किधर के तरफ जा रही है, इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने के लिए आपसे जुड़े हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी जी। देखिए, ओपी राजभर के साथ ये एक खास बात है कि बोलते हैं, बहुत बेबाक बोलते हैं और वो अंदर की बातें भी बहुत साफ साफ कह जाते हैं। ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ओपी भर ही ऐसे हैं जिन्होंने कि ये यहाँ तक कह दिया कि सारे राजनेता दो मुँहा सांप होते हैं, अभी कहेंगे अभी पलट जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी गिनती किधर करते हैं तो उन्होंने बोला कि मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं। तो बोल तो जाते हैं। अब क्या हुआ है कि इसी बोलने के चक्कर में उनका जो है समाजवादी पार्टी से हो गया विरोध और समाजवादी पार्टी उनसे गई चीड़। कहते तो ये है कि विधान परिषद चुनाव में टिकट को लेकर के अपने बेटे को वो भेजना चाहते थे, उसको लेकर के बीच की शुरुआत हुई थी। जबकि ओपी राजभर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान ही उनसे खेल किया। खेल ये किया कि टिकट के बंटवारे में उनको टिकट तो दे दिया, लेकिन शर्त ये रख दी कि इतनी सीटों पर हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। अब जिसका उन्हें मलाल रहता है कहने के लिए उनके विधायक है, लेकिन वो घूमते हैं समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर के। तो दोनों तरफ से अलग अलग बातें आती है। इधर से कहा जाता है कि विधान परिषद में टिकट चाह रहे थे, उधर से कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने उनके साथ खेल किया। बहरहाल हुआ क्या कि हो गए अलग। अलग होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि जो राजभर की राजनीति है वो अकेले तो कुछ खास कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, फिर कहीं ना कहीं झुकेंगे। तो राजनीति में ऐसा भी किया जाता है कि दबाव बनाने के लिए भी सरकते हैं। तो दबाव बनाने के लिए बीजेपी और योगी की तरफ सरके और राष्ट्रपति चुनाव में चले गए हैं उनके यहाँ जो है डिनर पे, और उसके बाद जो दबाव बढ़ा तो उससे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और ज़्यादा चिढ़ गई। और चिढ़ने का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे पार्टी कार्यालय पे बोर्ड लगा दिया गया कि राजभर की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, समाजवादी पार्टी के बाहर ये बोर्ड लगा है। उधर समाजवादी पार्टी के दफ्तर जो है ओम प्रकाश राजभर का ये बैनर लग जाता है कि उनकी नो एंट्री है। और इधर ओम प्रकाश राजभर जो है बीजेपी यानी कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ कई बार मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, वो गए ब्रजेश पाठक के साथ मंच साझा करते हैं, दयाशंकर सिंह के साथ बैठ करके गुफ्तगू करते हैं। बीजेपी में वो बोल चुके हैं कि हमारे कई ऐसे नेता साथी हैं जिनके साथ मैं उठता हूँ बैठता हूँ। जहाँ एक तरफ ओपी राजभर ये कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी से भी उनकी दोस्ती है, अब्बास अंसारी से भी दोस्ती है, क्यों ना हो। तो वो हकीकत को स्वीकार कर लेते हैं। अब जो ब्रजेश पाठक ने अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के जो पद दिया है उनको, उसके बाद से चर्चा तो होने लगी कि क्या वो बीजेपी में जाएंगे क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं, ओपी राजभर कभी बीजेपी में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। उनकी अपनी एक राजनीति है, पार्टी वो खड़ी कर चुके हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं और बीजेपी उस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करती है। दूसरी बात, बीजेपी एक तरह से समुद्र है और समुद्र में जब भी कोई नेता जाता है ना तो फिर वो उसमें डूबने की आशंका रहती है। आप देख लीजिए, जितने भी कांग्रेस से नेता आए या अन्य दलों से नेता आए, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जितिन प्रसाद तो फिर भी मंत्री बन गए, तो जगदम्बिका पाल वगैरह किसी का भी एग्जाम्पल ले लेंगे तो पाएंगे कि वो बीजेपी में आकर के उन्हें मौन धारण करना पड़ता है। जब केंद्रीय नेतृत्व को मन करेगा तब जो है आपको वो पद देगा, तो इस बात का भी डर रहता है। तो क्षेत्रीय दल के नेता आ करके और बीजेपी में जमे, इसकी संभावना कम हो जाती है, इसलिए वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है बोर्ड लगा नो एंट्री का, लेकिन जब मीडिया के द्वारा उनसे एक बार सवाल किया गया कि क्या वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी ने कोई कसम नहीं खाया है। देखिए, वो दोनों तरफ दबाव बना के रखते हैं, वो बीजेपी में भी दबाव बना के रखते हैं। और उन्होंने ये बात कह दी कि जब ये चर्चा छिड़ी कि शिवपाल यादव को जो है वो पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी जा रही है और उनका जो भी प्रभाव है वो बनारस के इर्द गिर्द के जिलों में प्रभाव है, तो एक बार ये भी कह दिए वो कि यदि कोशिश होती है और शिवपाल यादव बात करते हैं तो ऐसा भी संभव है। कहने का मतलब ये कि वो ये भी बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ भी वो झुक सकते हैं और बीजेपी की तरफ भी वो झुक सकते हैं। तो दोनों तरफ दबाव बना के रखना चाहते हैं। दरअसल है क्या कि अभी क्या होना है कि शहरी निकायों का चुनाव है,
ठीक है कि अब वो कोर्ट के झंझट में फंस गया है। और इसके जस्ट बाद जो है ना 1.5 साल भी, आप कह सकते हैं कि 1.5 साल भी नहीं रहा, क्योंकि जनवरी से 2024 से तो तैयारी ही शुरू हो जाएगी। 1 सवा साल बचा है लोकसभा चुनाव के लिए। बीजेपी को भी दरकार है ओपी राजभर की, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से हो करके जाता है। तो यदि 10 जिलों में भी वो प्रभाव रखते हैं, 8 जिलों में भी प्रभाव रखते हैं, तो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें बीच सिर्फ इस बात को लेकर पड़ा था कि वो भी एक सीट चाहते थे, 1 या 2 सीट मांग रहे थे, शायद 1 सीट पे समझौता हो जाता, बीजेपी देने को तैयार नहीं हुई, दूरी बढ़ गई। पहले से और भी कारण थे, योगी से पट नहीं रही थी। तो अब जो है वो अपनी शर्त रखना चाहेंगे, जिसके साथ भी जाएंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ जाए चाहे बीजेपी के साथ जाए। आज के डेट में कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि ओपी राजभर किधर जाएंगे। हाँ, अभी उनका पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, और समाजवादी पार्टी जो ये बिहेव कर रही है कि नो एंट्री, इसके पीछे भी राजनीति है। इनके काफ़ी साथी टूट करके अलग हो चुके हैं और वो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, तो उनको ये लगता है कि यही मौका है ओपी राजभर को दबाने का। लिहाजा इस तरह के बोर्ड लग रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से भी पूछा गया था, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर के पुराने साथी उनसे अलग होकर अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। गुरुजी का भी यही कहना है कि भैया समाजवादी पार्टी जो है ओम प्रकाश राजभर पे दबाव बना रही है। लेकिन आपने एक बात कही कि शिवपाल यादव को पूर्वांचल की जिम्मेदारी देने की बात जैसे ही उठी, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का झुकाव एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ होने लगा। आप सबको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर का जो पकड़ है वो पूर्वांचल के ही इलाकों में ज़्यादा है। गाजीपुर हुआ, उधर बनारस हुआ, इन सब क्षेत्रों में उनका पकड़ ज़्यादा है। गाजीपुर, बलिया, बनारस, अम्बेडकर नगर, ये सब इलाका में राजभर अच्छी खासी संख्या में है, और बस्ती वगैरह में भी है। तो इधर इनकी पकड़ है 10 एक जिलों में। तो क्या इसके पीछे वो ये भी कारण मानते थे कि अगर शिवपाल को इधर की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके वोट बैंक पे उनके जो है कुछ प्रभाव पड़ेगा, समाजवादी पार्टी उनके वोट बैंक को काट पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी उनके वोट बैंक को कितना काट पाएगी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है ना, जैसे मुलायम सिंह यादव ने या लालू प्रसाद यादव ने यादवों का एक स्वाभिमान दिया नेता के रूप में उभर करके, ठीक उसी तरीके से राजभर के समर्थकों को ये लगता है कि ये ओपी राजभर ही तो है जिन्होंने राजभर पूरे प्रदेश में प्रचारित कर दिया कम से कम। तो राजभर कहीं ना उनसे जुड़ाव महसूस करता है। वैसे जैसे कि वो संजय निषाद हैं, उनके साथ निषाद का भी जुड़ाव गोरखपुर में, जिस तरीके से निषादों ने साथ दिया तभी तो बीजेपी गठबंधन करने को मजबूर होती है। तो ओपी राजभर के साथ ये प्लस पॉइंट तो है कि बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और उनसे समर्थक अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब उनके कद का कोई राजभर नेता उभरेगा तभी ये संभावना बनेगी, अदरवाइज तो वो बेबाक हैं ही और उसका फर्क पड़ता ही है। जैसे आपने कहा कि बीजेपी के साथ ये सारी पार्टियां जुड़ी, निषाद पार्टी या फिर सुभाष सपा हो, तो इन बड़ी बड़ी पार्टियों को भी क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत है। बिल्कुल है। देखिए, होता क्या है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो लोकसभा क्षेत्र, वो विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे हार जीत का अंतर कम रहता है, वहाँ पे इन क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि यदि 10-20 हज़ार से हार जीत हो रही है और इन क्षेत्रीय पार्टियों के जुड़ने से 10-20 हज़ार वोट प्लस हो रहे हैं एक विधानसभा क्षेत्र में या एक लोकसभा क्षेत्र में, तो वो बहुत मायने रखता है। इस बात को बीजेपी भी समझ रही है और इस बात को समाजवादी पार्टी भी समझ रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ यदि 125 तक पहुँची है तो वो जान रही है कि इसमें महान दल का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसमें सुभाषपा का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसमें लोक दल का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने भी छोटे छोटे दलों को जोड़ा था और बीजेपी ने भी जोड़ा था। तो वो कंट्रीब्यूशन जानने के बाद ही इतने छोटे दलों को इतना महत्व देने के लिए मजबूर होते हैं। राजनीति में कोई ऐसे नहीं करता है। देखिए भैया, सर ने भी बताया कि ओम प्रकाश राजभर जो है बेबाकी से बोलते हैं और दबाव की राजनीति करना जानते हैं। तो उधर समाजवादी पार्टी भी उनके ऊपर दबाव बना रही है और इधर बीजेपी भी चाहती है कि भैया वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाला जो आगामी चुनाव है उसमें फायदा हो। लेकिन अब ये राजभर कब किधर जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। अभी जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी झुकाव तो राजभर का बीजेपी के तरफ है, लेकिन वो चुनाव से पहले ही कुछ ना कुछ खेला एकदम कर देते हैं। हाँ, चुनाव से पहले वो खेला करेंगे। अभी देखेंगे, तोलेंगे, मोलेंगे, बार्गेनिंग करेंगे और देखेंगे कि किधर ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ थे तो सीटें तो ज़्यादा मिली गई थी। बेशक अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और बीजेपी के साथ भी तुल मुल के बात करेंगे, देखेंगे कि इधर फायदा हो रहा है तो इधर जाएंगे। एक चीज़ उनको पता चल गया है, वो ज़मीनी हकीकत जानते हैं
कि बीजेपी एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है और साल भर वो चुनाव की तैयारी करती है, कभी खाली नहीं बैठती है। वो ये बात बोल चुके हैं कि आप एसी में बैठ करके बीजेपी का सामना नहीं कर सकते। तो बीजेपी के साथ गए थे तो उनको सत्ता मिली थी, अब क्या है कि समाजवादी पार्टी के साथ गए तो सीटें तो उनकी बढ़ गई लेकिन सत्ता नहीं मिली। तो वो ये हकीकत भी देखना चाहेंगे, बहुत बढ़िया से जानते हैं कि कार्यकर्ता जब तक सत्ता नहीं होती है ना तो उनको निराशा होने लगती है। कांग्रेस के आज यूपी में क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सत्ता से बहुत दूर जा चुके हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है डाउन होने लगता है। तो ओपी राजभर जो भी करेंगे ठोक बजा के करेंगे। तो ओपी राजभर जो भी करेंगे ठोक बजा कर करेंगे। अब ये वक्त बताएगा कि ओपी राजभर किस धर का रास्ता चुनते हैं, वो समाजवादी पार्टी होगी या भाजपा होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।